तो जो लोग बॉलिंग देखते हैं या बॉलिंग खेलते हैं उनको लगता है कि बॉलिंग बस बॉल उठाना और फेंकना है। इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स भी होते होंगे, आपके हिसाब से कितने फॉर्मेट्स? सी बेसिकली गेम के 3 फॉर्मेट्स हैं। वन इज हुक व्हिच इज इंटरनेशनली रेनाउंड, सेकंड इज यूएफओ व्हिच इज अगेन इंटरनेशनली रेनाउंड, एंड थर्ड इज स्ट्रेट जो एकदम बेसिक बॉलिंग है। जो मैंने कहा जो 2017 में जब मैं पहली बार नेशनल्स खेलने गया बेंगलोर, तो वहां से समझ में आ गया था कि ये स्पोर्ट प्रोफेशनल खेल सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि एज नो बार। आप 50 साल में भी खेल सकते हो, आपको 60 साल की उम्र है तो भी खेल सकते हो। मींस बॉलिंग एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। 100%। देखिए हम लोग कितना भी सोचते हैं कि यार मैं कल खेल के आया हूँ, अगर आप मेरे को कल बोलोगे कि चलते हैं क्या, तो मैं रेडी हो जाऊंगा। एग्जैक्टली जैसे कोई भी नया बंदा खेलता है उसको यही लगता है स्ट्राइक मारे सबसे ज्यादा। मैं भी अभी लेन पे से खेल रहा था, तो वो बंदा ना सिर्फ स्ट्राइक के लिए पावर लग रहा था। मतलब पहला शॉट पावर, दूसरा शॉट तुम्हारा प्यार। ओह ग्रेट भाई। तो एपिसोड के चालू होने से पहले एक स्पेशल अपीयरेंस हम लोग के सामने बैठे हुए हैं, जो कि अभी फुल फ्लेज पॉडकास्ट में नहीं आने वाले ड्यू टू सम रीजंस, बट इन फ्यूचर जरूर आएंगे। बट फॉर नाउ इनसे हम रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले इनके बारे में बता दूं, ही इज मिस्टर बेनी गोपाल लाहौटी, जो कि इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर है अभी और इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल बॉलिंग के अंदर, और इन्होंने एशियन चैंपियनशिप 2024 भी खेली है। वेट गाइस, आई नो यू आर हाइप्ड अप कि कौन आ गया भाई, हु इज मिस्टर बेनी गोपाल लाहौटी, कौन है ये जो इंडिया टीम को इंटरनेशनल ग्राउंड में इन बॉलिंग स्पोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, बट इस एपिसोड के अंदर हम लोग क्या समझने वाले हैं, इस एपिसोड का क्या थीम है, पहले उनसे बात कर ले, फिर प्रॉपर एपिसोड की तरफ जाएंगे। सो वेलकम सेट स्टोर बाय पॉडकास्ट फैमिली, दिस इज मी अंकित सोमानी फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। आज आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास एपिसोड लाया हूँ। इस एपिसोड का टाइटल है बॉलिंग एज अ स्पोर्ट। मीन्स बॉलिंग हम लोग ने एज अ फन स्पोर्ट खेले अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यारों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, बट क्या कभी किसी ने सोचा है बॉलिंग एज अ स्पोर्ट ऑन नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल किस लेवल पे है? बस यही समझने के लिए आज हम लोग आपके लिए एक स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड लाए हैं। इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ वेरियस नेशनल प्लेयर्स, वेरियस स्टेट प्लेयर्स एंड इनफैक्ट मिस्टर बेनी गोपाल लाहौटी जो आपने अभी देखा वो भी जुड़ने वाले हैं, और हम लोग उनसे ये चीज समझेंगे कि बॉलिंग एज अ स्पोर्ट किस लेवल पे जा चुका है, बॉलिंग एज अ स्पोर्ट के अंदर जो प्लेयर्स खेलते हैं उनकी क्या मेंटालिटी रहती है, बॉलिंग एज अ फुल फ्लेज स्पोर्ट के अंदर क्या करियर हम बना सकते हैं। वेरियस क्वेश्चंस हम इन सबसे पूछेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस एपिसोड को आप तक प्रेजेंट करने के लिए हम लोग का साथ दिया है बंगाल 10 पिन बॉलिंग एसोसिएशन ने, जो कि है एफिलिएटेड विद 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन इंडिया। एंड या अगर कॉम्पोजिशन की बात करें हम लोग बंगाल 10 पिन एसोसिएशन की, तो प्रेसिडेंट है मिस्टर अमित लाहौटी, सेक्रेटरी है मिस्टर दिलवीर सिंह, एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिस्टर बेनी गोपाल लाहौटी, एंड ट्रेजरर है मिस्टर नवनीत लाहौटी। अलॉन्ग विद दैट वेरियस एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सच एज मिस्टर विकास अग्रवाल, मिस्टर अमिताभ घोष एंड एक्सेट्रा जो कि एक ग्रेट इंसेंटिव ले रहे हैं बॉलिंग एज अ स्पोर्ट को अनदर लेवल ले जाने की, एंड उनके स्पोर्ट्स को काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट दिखाने की। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस एपिसोड के अंदर मैंने सीखा इन लोग से, वेरियस नेशनल स्टेट प्लेयर्स से, वो ये है कि इनके लिए बॉलिंग सिर्फ स्पोर्ट नहीं बल्कि दी एसेंस ऑफ लाइफ है। ये बॉलिंग इनके लिए वो हिस्सा है लाइफ का जिनसे ये बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एंड आपको ये खुद महसूस होने वाला है इस एपिसोड के अंदर। हम लोग ने इस एपिसोड के अंदर वेरियस रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे हैं, एक प्लेयर से नहीं बल्कि 5-6 प्लेयर से, ये समझने के लिए कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है इन बॉलिंग स्पोर्ट उनकी क्या मेंटालिटी है और वो क्या फील करते हैं बॉलिंग को लेके। तो ये एपिसोड बहुत ही पावर पैक्ड होने वाला है, बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस एपिसोड के अंदर आप वो सब चीजें सीखने वाले हैं जो आज तक आपको मालूम ही नहीं थी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये एपिसोड बहुत ही खास है, बहुत ही खास है। आपको बॉलिंग एज अ स्पोर्ट के बारे में बहुत कुछ मालूम चलने वाला है। तो मिस्टर बेनी गोपाल लाहौटी, कैसा लग रहा है आपको इस पॉडकास्ट में आके आज? आई एम फीलिंग टू ग्रेट। ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वस हूँ, एज यू नो, बट दिस इज वन ऑफ द डे जो सबको ही चाहता है कि लोग पॉडकास्ट में आए, बात करें। दिस इज वन ऑफ दोज डे। आई एम वेरी हैप्पी दैट तुम लोगों ने ये मौका दिया कि हम पॉडकास्ट में आ सके, हम अपने स्पोर्ट्स को बड़ा दिखा सके, बता सके कि ये जस्ट खाली ये बॉलिंग नहीं है, ये वाला बॉलिंग भी गेम होता है। Exactly. ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, इंडिया की टीम है, हम इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक्स टू यू हम ये सब पब्लिक को बता पाए।
एग्जैक्टली भैया, हम लोग का मोटिव ही है कि बॉलिंग एज अ स्पोर्ट के बारे में समझ पाए इस एपिसोड के थ्रू, और आपके पास जो फुल फ्लेज पॉडकास्ट होगा आपके साथ इसके अंदर भी। फॉर श्योर। स्ट्राइक और स्पेयर, वन वर्ड, स्पेयर। स्पेयर। स्ट्राइक 3 या 4 इन रो आने के बाद में अगर आप 2 स्पेयर ओपन कर देते हो तो स्कोर बराबर हो जाते हैं। स्पेयर इज द कंसिस्टेंसी गेम। स्ट्राइक हर वक्त आएगा जरूरी नहीं, लेकिन जिसके स्पेयर स्ट्रांग है वो हमेशा टॉप में फिनिश करेगा। वाओ। स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, बॉलिंग के अंदर में लोगों को लगता है कि स्पीड इज एवरीथिंग। स्पीड से कुछ नहीं होता। अगर आप स्पीड से पिन को मारते हो, पिन ऊपर की तरफ उछल जाती है। ओके। सिंस ये 10 पिन है, जब एक दूसरे को पिंस मारेगी तो स्ट्राइक होगा। स्पीड शुड बी मिनिमम, रोल आना चाहिए बॉल के अंदर। ओके। एक्यूरेसी एंड रोल इज इंपॉर्टेंट, नॉट स्पीड। ग्रेट। प्रैक्टिस और टैलेंट। प्रैक्टिस, टैलेंट को हमेशा प्रैक्टिस बीट कर सकता है। जो प्रैक्टिस नहीं करता उसका टैलेंट किसी काम का नहीं। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो बाहर है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। ग्रेट। हाउस बॉल और पर्सनल बॉल। पर्सनल बॉल, क्योंकि हाउस बॉल जो होती है वो आपके हैंड के शेप की नहीं होती। जैसे मान लीजिए 15 पाउंड से खेलता हूँ, हाँ। मेरी ये 2 फिंगर इतनी सी जाएगी, अंगूठा पूरा जाएगा। हाँ। वंस यू विल प्ले विथ योर पर्सनल बॉल ना, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इट्स एज गुड एज दैट कि अगर आप 9 नंबर का शूज पहनते हो और मैंने आपको 11 नंबर का शूज दे दिया, हाउ यू विल फील इट। करेक्ट। It's like that. Personal ball is always important. Great. If you want to professionally pursue it, even you want to play for fun also, you should have a personal ball. उसकी feeling ही अलग होती है. It's just like a shoe size. कंफर्ट मैटर करता है। Comfort is the most important thing. ग्रेट भैया। सिंगल्स और टीम इवेंट। Both. As a West Bengal, we are more popular as a team. हम टीम बहुत अच्छा खेलते हैं ना, हम सिंगल्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रेट। टीम में बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बढ़ती है। वाओ। प्रेशर मैच और फ्रेंडली मैच। जिस स्टेज पे मैं वहां पे फ्रेंडली कुछ बचा नहीं रहता। अब हमारे लिए सारे मैचेस प्रेशर मैच ही होते हैं, बट फ्रेंडली मैच इज फन। और प्रेशर मैच के अंदर में आप एज ए प्लेयर ग्रो करते हैं। ग्रेट। मॉर्निंग प्रैक्टिस और नाइट प्रैक्टिस आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब मौका मिले तब प्रैक्टिस करो। वाओ। नथिंग लाइक दैट। मॉर्निंग प्रैक्टिस के अलग फायदे, इवनिंग के अलग है, बट आई विल प्रेफर मॉर्निंग। ओके। बिकॉज मॉर्निंग जब आप आते हो भीड़ कम रहती है, लेन पे कियोस्क कम रहता है आपका, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। अगर आप खेलने के लिए आते हो, आप 1 गेम खेलते हो, आप 2 गेम खेलते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल हमें 6 गेम खेलना ही पड़ता है। अगर हम 6 गेम नहीं खेलेंगे हमारी चीजें क्लियर नहीं होगी। तो मॉर्निंग प्रैक्टिस इज ऑलवेज। वाओ। गोल्ड मेडल और परफेक्ट 300 गेम। दोनों के अपने मायने हैं। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मेडल्स अचीव किए बट 300 नहीं मारे हैं। ऐसे बहुत से जिन्होंने 300 मारे, मेडल अचीव नहीं किए। दोनों के अपने अपने हैं। अगर मुझे बोलोगे सबसे पहले मैं 301 करना चाहूंगा और मौका मिलेगा मेडल जीतना चाहूंगा। वाह। तो भैया अपने कंक्लूड करते हैं इस चीज को। आपके हिसाब से बॉलिंग एज अ स्पोर्ट क्या है? बॉलिंग एज अ स्पोर्ट से फन से बहुत बढ़कर है। ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। लोगों को लगता है ना कि क्या करना है, सिर्फ बॉल फेंकना है। करेक्ट। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, बॉल फेंकना बॉलिंग नहीं है। एक्यूरेसी चाहिए इसके अंदर में, स्पीड चाहिए, स्टेमिना चाहिए, फोकस चाहिए, सब कुछ चाहिए। इट्स बेसिकली इतने से एरिया के अंदर में अगर आप नहीं मारोगे, वो स्ट्राइक को स्पेयर में या स्प्लिट में कन्वर्ट कर दो। वाह। तो भैया बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, एंड आई एम प्रीटी श्योर इन फ्यूचर आपके साथ फुल फ्लेज पॉडकास्ट आएगा जहां पे हम लोग बॉलिंग एज अ स्पोर्ट को और डेप्थ में समझेंगे। थैंक यू भैया। आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि कनन सर करके हमारे यहाँ पर है। ओके। लाइक उनकी वजह से बॉलिंग का जिस लेवल पे पहुंच चुका है, यानी अगर TBFI कनन सर नहीं होता, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। ओके। सो आई वुड लाइक टू थैंक अ लॉट ऑफ पीपल, बट कनन सर इज द फर्स्ट वन बिकॉज ऑफ whom हम स्पोर्ट्स को यहाँ तक परस्यू कर पा रहे हैं। Wow. मेरे और भी टीममेट्स है, जब मैं फुल फ्लेज पॉडकास्ट करूंगा बताऊंगा, बट TBFI और कनन सर को मेंशन करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर। सो कुडोस टू करण सर। आज हमारे साथ जुड़े हमारे पहले गेस्ट मिस्टर विकास कुमार अग्रवाल। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे बॉलिंग एज अ स्पोर्ट को? Bowling as a sport is very, very encouraging, very fantastic, very playful, joyful. और क्या जितने आप एडजेक्टिव लगा सकते हो लगा दो। ओके। हाँ। तो सर आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रह चुकी है अभी तक? मैंने 2017 में ज्वाइन किया था इस स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली। 2018 से 2020 में मैं वेस्ट बंगाल में फर्स्ट आया था। ओके। और उसके बाद से अभी तक मैं 6 बार वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ नेशनल्स में, जहाँ पर पैन इंडिया से सारे स्टेट से चुनिंदा बॉलर्स आते हैं जो अपने स्टेट के बेस्ट होते हैं। तो मतलब बॉलिंग एज अ स्पोर्ट नेशनल लेवल पे काफी आगे जा चुका है। हाँ, वही नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल। हाँ, आज की डेट में चाइना ओपन, दुबई ओपन, सिंगापुर ओपन, ताइपे ओपन,
मैक्सिमम जगह पे जो है बॉलिंग का टूर्नामेंट हो रहा है। राधा बॉलिंग का जो वर्ल्ड कप है वो यूएस में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ओके, जो बॉलिंग को एज अ फन स्पोर्ट देखते हैं या खेलते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहें जो बॉलिंग को इन प्रोफेशनल लेना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सी लाइक अदर स्पोर्ट्स, क्रिकेट है, हॉकी है, एनी अदर स्पोर्ट्स, बॉलिंग भी आप प्रोफेशनली परस्यू कर सकते हैं। ओके। इसको कोई भी लाइटली ना ले कि ये एसी अरीना में होता है, इसमें क्या ही मेरा हेल्थ होगा और क्या ही मैं सीखूंगा और क्या ही मैं करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हम कॉमनवेल्थ गेम्स में हैं, हम एशियन गेम्स में हैं, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड हम खेल रहे हैं। आप जब आते हैं बॉलिंग में तो ऐसा नहीं है कि आप घर से उठ के आए और यहाँ पर आके आप गेम खेलेंगे और खेल पाएंगे, नहीं। उसमें भी आपका फिटनेस जो है वो उतना ही मैंडेटरी है जितना किसी अदर गेम्स में होता है। ग्रेट। सो जस्ट टेक इट प्रोफेशनली, प्ले प्रोफेशनली, नहीं तो फन के लिए तो हम खेल ही रहे। तो कौन सी सेक्रीफाइस है इस बॉलिंग स्पोर्ट के अंदर जो लोग नहीं देख सकते, ना देख पाते हैं? कैसा सेक्रीफाइस? हार्डकोर डेडिकेशन रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और लगेगा देख के कि बॉल उठाना और फेंकना ही तो है। फेंकना नहीं है जी। अगर आप प्रोफेशनली खेलेंगे तो आप रिलीज करेंगे, अदरवाइज आप अगर फन के लिए खेलेंगे तो आप बॉल फेंकेंगे। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टू। वाओ, तो मतलब सर जब आप बॉल रिलीज करते हैं, रिलीज करने से 5 सेकंड पहले आपके माइंड में क्या चलता रहता है? वो जैसे अर्जुन ने लक्ष्य साधा था ना, तो सिर्फ मछली की आंख दिखती है, वैसे हमें सिर्फ 10 पिन दिखता है। Great. 10 पिन है, उसके लिए जो फोकस है वो दिखता है, हमारा अप्रोच दिखता है और बॉल का रिलीज दिखता है। दैट्स ऑल। तो मतलब बॉलिंग के अंदर काफी कंपटीशन है आपके हिसाब से? हाँ, 100%, 200%। अगर मैं प्रोफेशनली खेल रहा हूँ तो आज तक ऐसा कोई गेम नहीं बना जहाँ कंपटीशन ना हो। ओके। और अगर मैं फन के लिए खेल रहा हूँ तो फिर कुछ भी मारो, क्या ही फर्क पड़ता है। Then we are just throwing the ball, not seeing the scores। बस फन के लिए खेल रहे हैं हम। बस फन के लिए खेल रहे हैं। तो जो लोग बॉलिंग देखते हैं या बॉलिंग खेलते हैं, उनको लगता है कि बॉलिंग बस बॉल उठाना और फेंकना है। इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स भी होते होंगे, आपके हिसाब से कितने फॉर्मेट्स? See, basically, गेम के 3 फॉर्मेट्स हैं। One is hook, which is internationally renowned. Second is UFO, which is again internationally renowned. And third is straight, जो एकदम बेसिक बॉलिंग है, जो आपको खेलना है। तो उसमें भी आपको प्रो होने के लिए आपको जानना होगा हाउ टू थ्रो स्ट्रेट। ओके, तो इनमें से सबसे टफ कौन सा है? हुक। तो इसमें मतलब प्रोफेशनल प्लेयर्स और नॉर्मल गुड प्लेयर्स, इन दोनों को क्या चीज डिफरेंस बनाता है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप टेक्निक नहीं खेल रहे हैं, हुक एंड यूएफओ आर बेसिकली टेक्निक। अगर आप टेक्निक नहीं खेल रहे हैं, स्ट्रेट बॉलिंग खेल रहे हैं, तो स्ट्रेट बॉलिंग में जो डिफरेंस बनाता है वो है कि आपकी सोच क्या है बॉल को लेकर फेंकने के पीछे। अच्छा। बेसिकली तरीके हैं गेम को सीखने के और उसके बाद उसको खेलने के। मुझे जाके खाली सीधा नहीं फेंकना है, हर पिंस को लेने के अपने एक तरीके हैं, उसका एक जजमेंट है, उसके पीछे एक साइकोलॉजी है। अगर आपका वो थॉट प्रोसेस क्लियर है देन इट्स ओके, नहीं तो फिर कभी होगा कभी नहीं होगा। तो इसमें लक मैटर करता है बहुत? ट्रूली स्पीकिंग लक इज ऑलवेज अ फैक्टर, लेकिन हर समय लक काम नहीं आता है। इफ यू आर हार्ड वर्कर, लक आपका बोनस है। इफ यू आर नॉट हार्ड वर्कर, सिर्फ लक से आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ओके, तो आई एम अ मतलब वेरी लकी पर्सन, इट डजंट मीन दैट आई विल विन द नेशनल्स। ग्रेट। हाँ। तो मतलब साइकोलॉजी है, हाँ। केवल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती बॉलिंग? ऑब्वियसली नहीं। ओके। स्ट्रेंथ कोई आपके पास स्ट्रेंथ है, आप बॉडी बिल्डर हैं, आप जोर से बॉल फेंकेंगे तो जरूरी नहीं है 10 पिन गिर जाए। वाह, मतलब टेक्निक्स मैटर करती है। 100%। तो आप इंडियन टीम को, इंडियन बॉलिंग टीम को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? फाइट फॉर इंडिया इन स्पोर्ट्स। ओके, व्हाई? बिकॉज अदर स्पोर्ट्स में आप गोल्ड ला सकते हैं, तो आप बॉलिंग में भी गोल्ड ला सकते हैं। ग्रेट। हाँ। तो मतलब जो नेशनल प्लेयर्स है वो लोग दिन में कितना घंटा प्रैक्टिस करते हैं इस पर्टिकुलर बॉलिंग के अंदर आपके हिसाब से? सी अगर फिजिकली देखा जाए तो हो सकता है 4 hours 5 hours। Okay. मेंटली देखा जाए तो 24/7 365 days। ग्रेट मैन, ग्रेट। बिकॉज अगर मेरे सोच में ही नहीं है हाँ। तो मैं फिजिकली भी नहीं कर पाऊँ। ग्रेट। तो आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया भैया, एंड आई थिंक जो ऑडियंस हम लोग को देख रही है, बॉलिंग एज अ स्पोर्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो समझी होगी ऑफ कोर्स। तो बॉलिंग एज अ स्पोर्ट को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए एक और प्रोफेशनल प्लेयर। तो वेलकम सर, आपको कैसा लग रहा है आज इस पॉडकास्ट में? और अच्छा लगा मेरे को। तो आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अमिताभ घोष है। एंड सर आपकी अचीवमेंट्स अभी तक? मैं आज 20 साल से बॉलिंग खेल रहा हूँ। मैंने 2 स्टेट रिप्रेजेंट किया है। पहले मैं महाराष्ट्र से खेलता था, अभी भी एट प्रेजेंट बंगाल से खेल रहा हूँ। इस साल का स्टेट चैंपियनशिप रनर अप हूँ मैं। ये जो टूर्नामेंट चल रहा है इसका लास्ट टाइम का विनर हूँ मैं, डिफेंडिंग चैंपियन। ओके। नेशनल्स में मेरा हाईएस्ट रैंकिंग है 18। इस बार भी मैं 20 में खत्म किया नेशनल्स में। ग्रेट। तो सर आपके हिसाब से बॉलिंग की टैलेंट ही मैटर करता है या फिर बॉलिंग का इक्विपमेंट्स, लेन की कंडीशंस, ये सब भी मैटर करते हैं? बॉलिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रेट बॉलिंग, एक होता है हुक बॉलिंग। Yes. जब स्ट्रेट बॉलिंग आप खेलोगे तो
आपको इक्विपमेंट उतना मैटर करता नहीं है, लेकिन जब आप हुक बॉलिंग खेलोगे जिससे आपको इंटरनेशनल में खेलना है, तब आपका इक्विपमेंट्स और लेन कंडीशंस मैटर करता है। ग्रेट। तो आपको क्या लगता है स्कूल्स के अंदर बॉलिंग सिखाने जरूरी हो गया, मैंडेटरी करना चाहिए? देखिए, एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो आप किसी भी एज तक खेल सकते हो और इट गिव्स यू, आपका जितना कैलोरी बर्न होता है और कोई स्पोर्ट्स में होता नहीं है। तो इस स्पोर्ट्स में अगर आप सिखाओगे तो एक बंदा लाइफ टाइम में स्पोर्ट्स खेल सकता है, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स को सिखाना चाहिए। ग्रेट। तो आपके हिसाब से क्या इंडिया का बिग स्पोर्ट हो सकता है नेक्स्ट बॉलिंग? ऑब्वियसली बिग स्पोर्ट, ये ऑब्वियसली जो कि मैंने बोला कि ऑब्वियसली एक बिग स्पोर्ट हो सकता है, क्योंकि इसका कोई एज लिमिट नहीं है। आई एम 45 एंड स्टिल मैं अभी भी टूर्नामेंट जीत रहा हूँ। तो इसका कोई एज लिमिट नहीं है। तो आप 8 से लेके 60 साल 70 साल तक एक स्पोर्ट खेल सकते हो, तो नेक्स्ट बिग स्पोर्ट। ग्रेट। तो आपके हिसाब से बॉलिंग एज अ स्पोर्ट अगर वन वर्ड में कहना चाहे तो क्या होगा? It's a mind refreshing and a very light-hearted game. It gives you fun as well as recognition. वाह। तो फिर से बॉलिंग एज अ स्पोर्ट समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल प्लेयर, जिन्होंने 2000 से लेकर 2005 तक नेशनल और स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दिया इन बॉलिंग टूर्नामेंट, और आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक इन्होंने वापस ज्वाइन किया बॉलिंग के अंदर। तो इनसे बातचीत करके अपने बहुत कुछ समझने वाले हैं। तो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड सर, आपका नाम? प्रदीप अरोड़ा। एंड सर, आपकी अचीवमेंट्स अभी तक क्या है? मैंने बॉलिंग स्टार्ट की थी 2005, मतलब लास्ट खेला था, पर बॉलिंग स्टार्ट की थी मैंने ईयर 2000 में। ओके। निको सुपर बॉल से मैंने स्टार्ट किया था। तो 2000 से 2005 तक कंटिन्यू 5 साल नेशनल खेला हूँ। एंड 2005 मेरा लास्ट नेशनल था, जिसमें मैं ऑल ओवर इंडिया रैंक 4th आया था, और मेरी एवरेज थी लगभग 36 गेम में 187 के आसपास की। वाओ। और उसके बाद फिर मैंने बिजनेस में थोड़ा वो टाइम दिया, बॉलिंग छोड़ दिया कि नहीं, अब नहीं खेलना है, बहुत 5 साल हो गए बॉलिंग खेल लिया। फिर अचानक से मेरे बेटा है जो यश अरोड़ा, ओके, वो बॉलिंग स्टार्ट किया खेलना, और वो मुझे बोलता था कि पापा वापस से स्टार्ट करो बॉलिंग खेलना। मैंने उसके साथ एक बार वैसे अमीबा आया तो देखा यहाँ बॉलिंग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं बहुत सारे। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार वापस खेल के देखूं कि मैं वापस कमबैक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो मैंने बेनी गोपाल लोहाटी जो है उनसे टच में रहा, उन्होंने मुझे चांस दिया खेलने का, तो मैं वापस से कंटिन्यू खेलना चालू किया। लास्ट 4 साल से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो 4 साल में मैंने वापस स्टेट खेला है, और स्टेट रैंकिंग में भी मैं 4th पे ख़त्म किया हूँ। तो अपना बेटर मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस जाने का। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी पोस्ट टूर्नामेंट जो हो रहा है, उसका फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैं रनर अप हुआ था। ग्रेट। तो सर, मतलब ये सॉलिड कमबैक होने वाला आपका फर्स्ट ईयर। तो सर, आप जर्सी पहनते हैं स्टेट और नेशनल की, वो क्या फीलिंग आपकी? सर, एक अलग फीलिंग आएगी ऑब्वियसली। अगर हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्टेट के लिए खेल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है। और नेशनल जाके भी हमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वेस्ट बंगाल की एक टीम है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। वाह। तो बॉलिंग आज के डेट पे एज अ प्रोफेशन बहुत अंडररेटेड है, आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, बॉलिंग देखा जाए तो अगर जिस समय हम खेलते थे उस समय लगता था कि बॉलिंग खेलने वाले कोई नहीं है, लेकिन BTBA जिस हिसाब से लोगों को इनकरेज कर रही है, बोल रही है कि आइए खेलिए, एक तरह से देखा जाए तो BTBA लोगों को मौका दे रही है कि आप आइए बॉलिंग खेलिए, ये एक अच्छा स्पोर्ट्स है, नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स है, इसमें भी आप अपना बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रेट। तो जो बंदे लोग अभी बॉलिंग के अंदर नए जा रहे हैं प्रोफेशन के हिसाब से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये सब पे ध्यान दें? देखिए, प्रैक्टिस एकदम जरूरी है। कोई भी गेम खेलने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी गेम आपको नहीं लगेगा। तो बॉलिंग के लिए आपको कम से कम प्रैक्टिस चाहिए अच्छे स्कोर लाने के लिए। ओके। तो बॉलिंग के अंदर बहुत सीनियर्स लोग भी खेलते हैं, बेझिझक होकर खेलते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? सर, मेरे हिसाब से तो अभी जितने जन है BTBA में सबसे सीनियर मैं ही हूँ। बाकी और भी सीनियर है, खेल रहे हैं, कोई अपना प्रोफेशनल के लिए खेल रहे हैं, कोई फन के लिए खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गेम स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, एक्टिविटीज कुछ ना कुछ करनी चाहिए। वाह। तो आप बॉलिंग को एज अ स्पोर्ट इन इंडिया 5 साल बाद क्या देखते हैं? एकदम देखना चाहूंगा कि इंडिया रिप्रेजेंट, जैसे बेनी गोपाल लोहाटी आज 1 जन गए हैं, मैं चाहूंगा इंडिया को रिप्रेजेंट 1 के जगह 10 जन करें। वाह। तो इंटरनेशनली बॉलिंग बहुत नाम कमा रहा है। यस यस यस। तो आपको लगता है अगले ओलंपिक्स के अंदर इसका नाम आने वाला है बॉलिंग का? 100% आना चाहिए। सर, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया, एंड आई होप Thank कि you. जो अपनी ऑडियंस से बहुत Yes, कुछ yes. सीख के जाएंगे जरूर। आपके एक्सपीरियंस से भी और बॉलिंग के बारे में भी। जी, थैंक यू। thank you, थैंक यू। तो बॉलिंग एज अ स्पोर्ट समझने के लिए आज हमारे साथ एक और जन जुड़ गए हैं जो कि एक प्रोफेशनल प्लेयर है। तो वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। एंड सर, आपका नाम? शाहिद बलगुजर। तो सर, अगर बॉलिंग कोई इंसान होता तो आप उस इंसान को कैसे रिप्रेजेंट करते, उसको क्या कहते हैं आप?
हम लोग के लिए, हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो हम लोग अपने जो हम लोग सर हैं जो टीम इंडिया के लिए भी खेलते हैं, वेणुगोपाल लावटी, हम लोग जस्ट यहाँ पर जैसे हैंग आउट करने के लिए सब आते हैं, वैसे ही हम लोग आए थे तो उनको देखा, उनका गेम, तब से हम लोग उनके साथ ज्वाइन किए और हम लोग तब से प्रैक्टिस करते हैं, उनसे ट्रेनिंग भी लिए और कंटिन्यू खेल रहे हैं। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है और हम लोग बॉलिंग के लिए बेनी भाई को ही देखते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो बहुत मजा आता है और इनके साथ एक एज अ फैमिली है ये टीम हम लोग की और बहुत अच्छा लगता है। वाह, तो सर कोई बंदा अगर बॉलिंग को एज अ पूरा प्योर करियर देखना चाहता हो, क्या वो देख सकता है एज डेट? क्यों नहीं। बॉलिंग देखिए यहाँ पर मैक्सिमम आज हम लोग के पास में हम लोग ने एक लिमिट क्रॉस कर दिया है। हम लोग पहले 30 और 40 के लगभग हम लोग के पार्टिसिपेंट रहते थे और इस बार हम लोग 60 क्रॉस कर दिए और अभी भी है। तो जितने भी लोग आते हैं वो बॉलिंग को एक इंजॉयमेंट, एक गेम की तरह आते हैं। जब यहाँ पर खेलते हुए देखते हैं हम लोग को या जितने फीलिंग्स हैं जो हमारे सीनियर, तो उन लोग एक प्रोफेशनल की तरह इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। और इसका बहुत गेम है, नेशनल्स होते हैं और ये इंटरनेशनल भी है, तो बहुत बढ़िया फ्यूचर है बॉलिंग के गेम में। वाह, तो मींस बॉलिंग को ऐसा करियर परस्यू कर सकते हैं जो करना 100%। वाह, तो सर आपके हिसाब से बॉलिंग की कोई एक ऐसी एक्सपीरियंस आपके अभी तक जो आप ऑडियंस को शेयर करना चाहते हो? देखिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जो हम लोग एक लाइन बोलते हैं नेवर गिव अप, तो ये वैसा ही है। बॉलिंग एक 10 फ्रेम का गेम होता है, तो अगर हम लोग माइंड में सोचते हैं कि एक परफेक्ट गेम होता है वो 300 का गेम होता है, तो हर कोई अपना पहला फ्रेम से सोचता है कि मैं 300 एक परफेक्ट गेम खेलूंगा। मगर जब एक फ्रेम मिस होता है, ओपन होता है, तो आदमी सोचता है कि अब कैसे होगा। तो बात वो नहीं है, बात है कि जब एक गेम होता है तो आप जितना क्लोज फ्रेम तक गेम को ले जा सकते हैं आप उस गेम को ले जाइए। क्लोज फ्रेम खेलिए, स्पेयर्स का गेम है, स्ट्राइक का गेम है, तो आप अपना गोल अचीव करेंगे। तो कभी भी ये मत समझिए कि ये मेरा ओपन हो गया तो मेरा स्कोर नहीं आएगा। अगर आपका वहां से 2 स्ट्राइक टर्की आता है, ट्रिपल आता है, 4th आता है, तो आपका स्कोर बनेगा। गेम होता है तो कभी भी ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। तो बॉलिंग एक स्कोप है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, हम लोग को बहुत मजा आता है। और अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या क्रेज है बॉलिंग को लेके। स्पोर्ट्स एंट्री अभी हम लोग के वेटिंग लिस्ट में चल रही है, तो बहुत बढ़िया मजा आता है इसमें। मींस बॉलिंग एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। 100%। देखिए हम लोग कितना भी सोचते हैं कि यार मैं कल खेल के आया हूँ, अगर आप मेरे को कल बोलोगे कि चलते हैं क्या, तो मैं रेडी हो जाऊंगा। मतलब इस तरीका का है। तो हम लोग हर वक्त रेडी रहते थे कि एक अच्छा एक स्पोर्ट्स है, एक एक्टिविटी रहता है इसके अंदर में और आपका एक फोकस रहता है। सर ट्रेनिंग भी कराते हैं कोर के ऊपर में, स्ट्रेंथ के ऊपर में, हर चीज है इसमें। ग्रेट। तो एक ये पूरा एक प्रॉपर है, आप इसको एक स्पोर्ट्स बोल सकते हैं कि बॉलिंग एक अच्छा स्पोर्ट्स है और इसमें स्कोप है। तो बॉलिंग के अंदर साइकोलॉजी मैटर करती है कि प्योर स्ट्रेंथ मैटर करता है? देखिए इसमें आपका साइकोलॉजी भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल करता है कि आप गेम को कब ले जाते हैं, क्योंकि हर एक कंडीशन, हर एक सिचुएशन आता है गेम के अंदर में। आप 10th फ्रेम में हो और आपको एक स्ट्राइक और एक स्पेयर चाहिए, तो वहां पर आपको स्ट्रेंथ का दरकार नहीं है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, आप उसको उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हो। आपके अपोजिशन पीछे है, कोई आपके अपोज कर रहा है, कोई आपको चेयर कर रहा है, तो उस वक्त आप कैसे खेलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक, साइकोलॉजी का मैटर करता है। टेक्निक का गेम है बहुत। वाह, तो सर आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया एंड आई अपनी जो ऑडियंस है बहुत कुछ सीख के जाएगी बॉलिंग एज अ स्पोर्ट के बारे में। एकदम। तो फिर से बॉलिंग एज अ स्पोर्ट को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर, तो सर वेलकम। तो कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो सर आपका नाम? अमित अग्रवाल। एंड सर आपकी अचीवमेंट्स? मेरे अचीवमेंट्स आई हैव प्लेड नेशनल्स एटलीस्ट 4 or 5 टाइम्स। ओके, सो ये मेरे अचीवमेंट्स है। जो भी बॉलिंग खेलते हैं उनको लगता है कि बॉलिंग बहुत इजी है, तो आपके हिसाब से ये मिथ है कि जेन्युइनली ये रियलिटी है? अगर आप बॉलिंग एक शौक की तरह खेल रहे हो तो इजी है, अगर आप उसको कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो कभी इजी नहीं है। प्रैक्टिस और हार्ड वर्क और पैशन, तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। वाह, तो सर जैसे कि आपने भी कहा कि आप बहुत समय से इस बॉलिंग स्पोर्ट के अंदर है, तो आपके लाइफ में अभी तक सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा है इस बॉलिंग के अंदर, और आपने क्या सीखा है इस बॉलिंग स्पोर्ट से? डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, बिकॉज अप डाउन होता रहता है स्पोर्ट में। तो ये बहुत अच्छा से आपको सिखाता है लाइफ में कि अप एंड डाउन कैसे मैनेज किया जाए। वाह, तो आपको कब ये रियलाइज हुआ कि बॉलिंग फन स्पोर्ट के अलावा जेन्युइनली प्रोफेशनल स्पोर्ट भी है? मैंने कहा जो 2017 में जब मैं पहली बार नेशनल्स खेलने गया बेंगलोर, तो वहां से समझ में आ गया था कि ये स्पोर्ट प्रोफेशनल खेल सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि एज नो बार। आप 50 साल में भी खेल सकते हो, आपको 60 साल की उम्र है तो भी खेल सकते हो, और ये एक प्रोफेशन है जो आप लास्ट तक खेल सकते हो। मतलब इसमें एज लिमिट रहती है? कोई एज लिमिट नहीं है। मजे के लिए भी खेलो, प्रोफेशनल भी खेलो, प्रोफेशनल भी खेलो, तो ये है दैट स्पोर्ट कि आप प्रोफेशनल खेल सकते हो। दूसरा स्पोर्ट है गोल्फ, और ये है जो आप खेल सकते हो। वाह, तो जो बंदे लोग अभी
प्रोफेशनल खेलना शुरुआत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको आप क्या देना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? भाई आप अगर स्पोर्ट खेलने आ रहे हो, अगर आपके पास पैशन है, आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है, तो आप का बॉलिंग ज्वाइन करो, क्योंकि बॉलिंग अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड है। जितने लोग और आएंगे बॉलिंग एज ए स्पोर्ट और ग्रो करेगा। वाह, तो आपके हिसाब से बॉलिंग एक्सपेंसिव है? सेकेंड या थर्ड एक्सपेंसिव आफ्टर गोल्फ एंड अदर स्पोर्ट्स। ओके, सो बॉलिंग जब कोई बंदा खेलता है या करता है तो लेन की कंडीशंस मैटर करती है? बहुत मैटर करती हैं, लेन की कंडीशंस, योर टेक्निक, योर प्रैक्टिस, एवरीथिंग मैटर्स। तो सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस जहां आपने बैक टू बैक स्ट्राइक्स मारी हो? हाँ, पहला 2 फ्रेम ओपन और सारे स्ट्राइक्स। वाह, लेन 1 यहाँ की बोलते हैं सबसे खराब लेन है, उसे मैंने 244 मारा था। ग्रेट। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया एंड आई होप कि अपनी ऑडियंस बहुत कुछ सीख के जाएगी और बॉलिंग एज अ स्पोर्ट के बारे में बहुत कुछ समझ के जाएगी। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ जुड़ गए एक बहुत ही बेहतरीन और प्रोफेशनल प्लेयर जिनका नाम है कुणाल दुजारी। एंड सर आपकी अचीवमेंट्स अभी तक? मैंने वेस्ट बंगाल स्टेट चैंपियनशिप जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ था, मैं उसमें चैंपियन था 2022 में। वो मैं पूरे ईयर के लिए चैंपियन था। प्लस नेशनल्स में मेरा सबसे बेस्ट रैंक आज तक रैंक 8 आया मेरा 2019 में। वाह, तो आपको क्या लगता है बॉलिंग का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है लोगों के मन में? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गेम में स्ट्राइक्स के पीछे लोग जैसे भागते हैं। हाँ। तो मेरा पर्सनल ये है कि मैं क्लोजिंग पे जाता हूँ और स्पेयर्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। Okay. क्योंकि स्ट्राइक्स खेलते खेलते मोमेंटम जब आपका रहता है तो स्ट्राइक्स अपने आप ही आ जाते हैं। ग्रेट। बॉलिंग ज्यादा दिमागी गेम है या फिर फिजिकल गेम? ये दिमागी प्लस फिजिकल दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है इसमें। ओके, दिमागी एज इन हर शॉट पे आपका हर एक पॉइंट का, हर एक राउंड का कैलकुलेशन चलते रहना चाहिए कि आप एक प्लेयर से कितना पीछे या एक टीम से कितना आगे हो। वो चीज हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए। बिकॉज ये हमारे यहाँ पे भी फेस हुआ है। सपोज 6 गेम में मेरा और आपका मैच है, आपका नहीं, चलो अब किसी का भी मैच है, तो अगर वो ड्रॉ होता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट 6 गेम में कौन हाईएस्ट मारा। मेरे और एग्जांपल आप में मैच है तो उसमें कौन हाईएस्ट मारा। सपोज आपने भी 200 मारा और मैंने भी 200 मारा, वो भी अगर ड्रॉ हो जाता है तो लास्ट में बेसिकली एक पेनल्टी शूट आउट होता है जिसको हम लोग 1 बॉल रोल ऑफ बोलते हैं। एक शॉट मैं मारूंगा, एक शॉट आप मारोगे, जो उसमें ज्यादा गिराया वो जीत गया, और अगर उसमें भी ड्रॉ हुआ तो वो चलता रहेगा। तो आपके हिसाब से बॉलिंग की सबसे हार्डेस्ट पार्ट? बॉलिंग का सबसे हार्डेस्ट पार्ट ये है कि जो 6 गेम का ब्लॉक होता है जो हम खेलते आ रहे हैं अभी तक, उसमें पहला गेम तक आदमी का स्टैमिना, पहला दूसरा तीसरा तक आदमी मैनेज कर लेता है, वो फुल पुश करता है और फुल 100% देता है। बट तीसरा चौथा पांचवा आ जाते हैं वो डाउन हो जाता है। वो चीज नहीं होना चाहिए, एकदम सेम लेवल पे पूरा स्टैमिना एंड एवरीथिंग रहना चाहिए। वाह, तो आप बॉलिंग एज अ स्पोर्ट को इंटरनेशनल लेवल पे 5 साल में क्या देखना चाहते हैं? मैं तो बहुत ऊपर देखता हूँ। मतलब मैं भी अगर सोचा कि आगे में जाके अगर मुझे चांस मिले तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं। ग्रेट, मजा आ गया आपसे बातचीत करके एंड आई होप कि अपनी जो ऑडियंस है बहुत कुछ सीख के जाएगी इस कन्वर्सेशन के थ्रू और बॉलिंग एज अ स्पोर्ट के बारे में बहुत कुछ समझ के जाएगी। दैट्स इट।